जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द विच भाग 4। अब तक आपने सुना रोमन रोड पर रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब प्राणी दिखने लगे थे और इस केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया गया। डिटेक्टिव जब छानबीन करते हैं तो उन्हें बेसमेंट में भयानक राक्षस दिखते हैं। पूरी तैयारी के साथ जब वो रात को उन प्राणियों का इंतजार करते हैं तो एक सींग वाली औरत दिखती है जिसकी ताकत असीम थी। किसी तरह डिटेक्टिव खुद को बचा पाते हैं। अब तैयारी थी वापस नीचे जाने की और उन प्राणियों को खत्म करने। अब आगे की कहानी। समय अब दौड़ लगा रहा था। डिटेक्टिव को पता था यहां कुछ असाधारण चल रहा है और अगर इस केस की तह तक जाना है तो तैयारी भी असाधारण करनी होगी। मेरे हिसाब से आपको वाइब्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा ताकि एनवायरमेंट में डिस्ट्रप्शंस बनी रहे और इसका फायदा हमको मिले। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमें साउंड की एक फ्रीक्वेंसी भी यूज करनी होगी जिससे सेंसेस काम नहीं कर पाते, फिर चाहे वो जानवर कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। डॉक्टर अपनी गाड़ी से सामान निकालने लगे। क्या यहाँ के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है? पता लग जाएगा कि ये प्राणी जो हमें दिख रहे हैं आखिर इनका राज क्या है। इंटरनेट पर जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कोई औरत यहाँ सबसे पहले रहने आई थी। तब इस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे थे। डिटेक्टिव बात पूरी करते। अरे, मैंने आते वक्त इस रोड पर एक पुरानी मूर्ति देखी थी, शायद एक औरत की थी। उसकी मूर्ति के नीचे उस औरत के बारे में लिखा भी था। कहीं वो औरत यही तो नहीं? सैम अब तेज तर्रार बन चुका था। देखना चाहिए, किस ओर है वो मूर्ति? डिटेक्टिव ने सैम को देखा। अरे, पर यह समय है यहाँ का इतिहास जानने का। सैम हैरान हो गया। पर जब डिटेक्टिव अभी भी खड़े सैम को निहार रहे थे तो उसने इशारों में हाथ हिला दिया। इधर कोने पर ही है। बुमरा जब वहां पहुंचे तो बारीकी से मूर्ति को देखते रहे। नीचे लिखा था, इस जगह की प्रथम संस्थापक। जहां इन्होंने इस जगह को रहने लायक बनाया वहीं खुद ही बिना कुछ बोले विलुप्त हो गए। अपने ही घर के अंदर वो एक दिन गई, कभी ना बाहर आने के लिए। लोगों का मानना है वो कोई दैविक शक्ति थी जिसने लोगों के लिए इस जगह की स्थापना की और फिर चली गई। उनकी याद में मूर्ति बनाई गई, पर उनके जाते ही यह जगह फिर से मनहूस हो गई। डिटेक्टिव के सामने सच अब छलकने लगा। उनको हर व्यक्ति की बात याद आने लगी। हमें तुरंत रोहल से मिलना होगा। अरे, पर क्यों? सैम को समझ नहीं आया। कहीं मेरा शक ठीक तो नहीं था? इन सबके पीछे रोहल का ही हाथ है ना? डिटेक्टिव बिना समय गवाए वापस लौट गए। उधर डॉक्टर शेखावत पूरी तैयारी कर चुके थे। डॉक्टर, हमें नीचे जाने से पहले रोहल से मिलना होगा। डिटेक्टिव ने बोला। ठीक है, पर हर किसी को ये पॉकेट मशीन्स रखनी होंगी। बाकी मैं आगे समझा दूंगा। डॉक्टर शेखावत ने फुर्ती से अपनी बनाई मशीन्स बुमरा और सैम को दे दी और खुद एक बड़ा बैग कंधे पर टांगे आगे चलने लगे। तीनों चलते हुए रूहल के घर आ गए। सैम ने हिचकिचाते हुए बेल बजाई, पर कोई आया ही नहीं। डिटेक्टिव ने आसपास देखना शुरू किया। खिड़की से झांकने की कोशिश भी की, पर कोई फायदा ना हुआ। अचानक रूहल ने दरवाजा खोला, जैसे वो सबको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। क्या हुआ? ताका जागी क्यों कर रहे हो? पता है ना मैं कौन हूं। रूहल का एटीट्यूड सैम को पसंद नहीं आया। अरे, हम क्यों ताका झांकी करेंगे? कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था तो हमें लगा थोड़ा इधर उधर देख ले, क्या पता कोई हमें देखकर दरवाजा खोल दे। सैम ने जवाबी कार्यवाही की। देख रहे हो मेरे टी शर्ट पर खून लगा है। मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम तो पूरे रोड पर रहने वाले भुगत चुके हैं। निकल जाओ यहां से, जान प्यारी है तो। हालांकि तुम लोगों को देखकर ही लगता है जैसे कुछ गड़बड़ होगी दुम दबा कर निकल लोगे। निकलोगे तो तुम्हें देखकर ही लगता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या क्या हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुमने कभी रात में अपना घर ठीक से देखा है? बुमरा ने पूछा। डर लगना चाहिए तुम्हें, जो भी हो तुम।
सोच समझ कर पूछो जो भी पूछ रहे हो। तुम्हारी पत्नी दिनाबा कहाँ है? अभी काम से बाहर गई है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जान बचा रहा हूं, थोड़ा एहसान मान लेना। सैम का वो अब कभी नहीं आएगी। डिटेक्टिव की इस बात पर रूहल भड़क गया। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं, दिनाबा तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि एक विच है। सालों से तुम उसके साथ रह रहे हो और तुम्हें ही नहीं पता। डिटेक्टिव की बातों पर रूहल पूरी तरह बिगड़ गया। अरे दिमाग उलट गया है? चलो निकलो यहां से तुम लोग, वरना ठीक नहीं होगा। बौखलाई सी आवाज में रूहल ने दरवाजा बंद कर दिया। शेखावत और सैम भी हैरानी में बुमरा को देखने लगे। तुम्हें कैसे पता दिनाबा विच है? मुझे तो लगा रूहल का हाथ है इन सब के पीछे। रूहल फालतू में हीरो बन रहा है, पर वो मुझे डरा भी रहा था। सैम सोच में पड़ गया। हमें नीचे चलना चाहिए इससे पहले कि वो विच पूरी तरह हम पर हावी हो जाए। बुमरा ये बोलते हुए रूहल के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। अब ये क्या कर रहे हो? अभिषेक के घर में नीचे जाना था ना? सैम ने पूछा। नहीं, हमें नीचे तो रूहल के घर से ही जाना होगा। पर वो दरवाजा खोलेगा तब ना। थोड़ी देर वेट करने के बाद डिटेक्टिव ने दरवाजा तोड़ दिया। शेखावती बुमरा के इस अंदाज से हैरत में थे। रूहल आग बबूला हो ऊपर से नीचे की ओर आया, पर वो कुछ बोल पाता। थैंक्स बोलोगे बाद में, अभी किनारे हट जाओ, मुझे जबरन हटाना पड़ेगा वरना। अभिषेक समझ गया था अगर उसने डिटेक्टिव के रास्ते आने की कोशिश की तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो खड़ा उनको नीचे जाते देखता रहा। डिटेक्टिव ने बेसमेंट में प्रवेश किया। रुक जाओ, मुझे आगे चलने दो। वी नीड दिस लैंप्स। शेखावत आ गया और 3 लैंप्स जला। मैं बीच में रहूंगा, कुछ भी होगा तुरंत एक्शन ले लूंगा। सैम बीच में चलने लगा। पहले तो कुछ सीढ़ियां थी, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी के रास्ते में तब्दील हो गई। दीवारों पर तंत्र मंत्र के सामान लटके थे। ये सब क्या है भाई? सच में वो जादू टोना करती है? ये देखो, ये 2 लकड़ियों को उल्टा मोड़कर उन पर किसी का चेहरा बनाया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिरर और मेटल लटके थे, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एक अजीब आवाज रुक रुक कर उन तक पहुंच रही थी। अचानक रास्ता एक गहरे गड्ढे के पास आकर रुक गया। अब क्या करेंगे? आगे तो गहरा गड्ढा है। डॉक्टर नीचे की ओर देखने लगे। अरे कोई और रास्ता होगा, हम गलत आ गए। सैम इधर उधर देखने लगा। हम गलत रास्ते आए नहीं, भेजा गया है। वो चाहती थी हम इस ओर आए। बुमरा के शब्द निकले ही थे कि अनेकों आवाजों ने उन तीनों को घेर लिया। लगता है हमें या तो मार देंगे या गड्ढे में गिरा देंगे। तीनों सजग एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। बुमरा ने अपनी स्टिक भी निकाल ली। डॉक्टर ने फायर स्प्रे निकाला और सैम को दे दिया। इससे तुम आग बरसा सकते हो, लो और लड़ो। सैम के पास कोई चारा भी न था। शेखावत ने खुद के लिए एक अजीब गन निकाली। सबसे पहले तो एक कोने के ऊपर से एक मुंडी बाहर आती दिखी, इतनी भयानक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा गला हुआ और चिपचिपा चेहरा, आंखें लाल, कान कुछ ज्यादा ही लंबे थे और मुंह से टपकती लार, जैसे वो अपने शिकार का गोश्त सूंघ सकता था। फिर एक के बाद दूसरा सर, फिर तीसरा, और फिर गिनती करनी ही मुश्किल हो गई। आगाज हुआ एक ऐसे युद्ध का जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। वो राक्षस इतने ज्यादा थे कि तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वो गड्ढे की तरफ जाते जा रहे थे। क्या करें, इस तरह तो हम नीचे गिर जाएंगे। फायर स्प्रे भी इन्हें रोक नहीं पा रहा है। ये जल रहे हैं फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। सैम ने आवाज दी। अचानक डिटेक्टिव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने स्टिक पर आग लगा ऐसे लड़ने लगे जैसे उन्हें मौत का भय ही नहीं। वो अचूक हो गए। वो भयभीत कर देने वाले राक्षस जैसे उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। जो रफ्तार उन्होंने दिखाई, उससे वो प्राणियों को आरी की तरह काट रास्ता बनाते गए। सैम और डॉक्टर उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही पल में वो दूसरे रास्ते आ गए जहां भाग पाना आसान था। हमें किसी तरह दिनाबा को रोकना होगा। ये सब उसके वश में है। जल्द हमें उस तक पहुंचना होगा।
डिटेक्टिव तेजी से नीचे की ओर जाने लगे। सैम और डॉक्टर भी उनके साथ थे। कुछ ही पल में वो एक खुली सी जगह पर पहुंच गए जहां वो विच मंत्रों को पढ़ रही थी। चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां लटकी थी। काले रंग के धागे हर ओर बंधे थे। आग की लपट रह रहकर एक छोटे गड्ढे से निकल रही थी। डॉक्टर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी तेज हवा ने उन्हें धक्का दे दिया और वो दूर जाकर गिर गए। सैम के हाथ दर्द में लाल होने लगे। वो चीखने लगा। ऐसा लगा मानो उसकी नसें फट जाएंगी और खून बाहर को आ जाएगा। बुमराह ने फुर्ती दिखाते हुए शेखावत की वो मशीन ऑन कर दी, जिनसे वाइब्रेशंस निकलने लगी। डॉक्टर ने भी हिम्मत जुटाते हुए साउंड मशीन ऑन कर दी। उसका फायदा तो हुआ, पर सिर्फ उन राक्षसों पर। वो पीछे हट गए। विच ने अपनी आंखें खोली। उसकी प्रक्रिया भंग हो गई। शेखावत ने एक हैंड शील्ड से सैम के हाथों को ढक दिया। तीनों अब एक जगह खड़े थे। मैं जानता हूं तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। बुमराह ने अपने कदम विच की ओर कर लिए। तुम कुछ नहीं जानते। क्या है तुम्हारी औकात? चुटकियों में मसल कर रख दूंगी। जानते भी हो मेरी ताकत को? तुम जैसे कितने आए और कितने गए। मैंने हर किसी को उसके भयानक अंजाम तक पहुंचाया है। आज तुम और तुम्हारे ये साथी जिंदा नहीं निकलेंगे। तुम मेरा वो रूप देखोगे जिसकी कल्पना तुम सपने में भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं क्या है तुम्हारा असली रूप। ये सुनते ही विच ने दहाड़ मारी और धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगा। तीनों का पूरा शरीर जैसे जलने लगा। डॉक्टर ने बिना देरी के लाल रंग की लिक्विड ट्यूब बुमराह के हाथों में फेंक दी। बुमराह ने तुरंत वो ट्यूब विच के आगे फोड़ दी। ऐसा करते ही विच अचानक छटपटाने लगी। कहा था ना तैयारी के साथ आऊंगा, बाकी बुमराह संभाल लेगा। डॉक्टर कॉन्फिडेंट थे। बुमराह तेज गति से विच की ओर बढ़े और शुरू हुआ भयानक द्वंद, जिसमें कभी विच डिटेक्टिव पर भारी पड़ती, कभी डिटेक्टिव विच पर। थोड़ी ही देर में बुमराह ने अपना वो रूप धारण किया जिसका मुकाबला शायद ही कोई कर सकता था। आंखें बंद किए वो बस ऊर्जा को महसूस करते हुए वार पर वार करने लगे, जैसे उनको छू पाना भी अब मुमकिन न था। दिनाबा ये देख घबरा गई और तुरंत एक गड्ढे में कूद गई। आ जा रही हूं, पर फिर लौटूंगी। ये आखिरी शब्द थे दिनाबा विच के। तीनों ने मिलकर उस जगह को सील कर दिया। बाहर रूहल उनके इंतजार में था। मुझे सच जाना है, रूहल ने डिटेक्टिव को देखते ही पूछा। दिनाबा तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं। तुम्हें कुछ भी याद है कि तुम्हारी उससे शादी कब हुई? कब तुम यहां आए? हाँ, 4 दिसंबर 2010। यह सब उसने तुम्हें बताया है, तुमने बस मान लिया है। असल में तुम खुद कुछ कर ही नहीं रहे थे, बल्कि वो तुम्हें अपना ढाल बनाकर यहां रह रही थी। तुम्हारी पहचान कुछ और ही होगी। शायद तुम्हारे घर वाले आज भी तुम्हें ढूंढते होंगे। अगले 24 घंटे में तुम्हें सब याद आने लगेगा, जैसे जैसे उस विच का प्रभाव तुम पर से कम होता जाएगा। वो तुम्हें हानि पहुंचा ही नहीं सकती थी, इसलिए तुम्हें वो डर महसूस ही नहीं होता था जो यहां के लोग करते थे। वो सालों से यहां रहती थी और अपने मैजिक की मदद से अपनी एक रेस तैयार कर रही थी। ये वही औरत थी जिसने इस जगह की स्थापना की, पर यहां आने के बाद उसके हाथ कुछ ऐसा लगा कि वो इस तरफ आ गई। लोगों को या तो बदलने लगी या फिर मौत के घाट उतारने लगी। कुछ लोग तो यहां से पहले भी गायब हो चुके हैं, मैंने पढ़ा है, जो आज तक नहीं मिले। वो शायद नीचे ही रहने लगे। वो कुछ ऐसा करती थी कि लोग उसके वश में हो जाते थे और धीरे धीरे उनके शरीर में ऐसे बदलाव हो जाते कि वो इंसान से कुछ और ही बन जाते। पर वो चाहती क्या है? क्या नीचे उसने कुछ ऐसा बनाया है जो हमारी सोच से परे है? हो सकता है। इसके जवाब वो अपने साथ ले गई। वो अब तक जिंदा कैसे है कोई नहीं जान पाए। हां, पर इतना जरूर बता सकता हूं, वो इंसानी खून के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। जो भी यहां आता वो कुछ ऐसा करती कि उनको पता चले बिना ही उनके शरीर से वो खून पी लेती।
इसलिए जब भी यहां कोई आता वो प्राणी और वो विच उनको देखते। हां, पर जिसका खून भी उसके दांतों में लग जाता, अगर वो यहां से समय पर नहीं जाता तो हमेशा के लिए उसका होकर रह जाता। रूहल सदमे में था, पर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सैम बहुत खुश था। डिटेक्टिव सैम और शेखावत रोमन रोड को छोड़ आगे बढ़ने लगे। तुमने एक बात नहीं बताई, वो तो कह गई कि वो लौटेगी, सैम ने पूछा। अब ये तो वही जानती है, फिलहाल ये रोड अब फिर से इंसानों के लायक बन गई है। मुझे कोई तैयारी तो करनी होगी, आखिर रिच लोगों के लिए भी मेरे पास कोई मशीन होनी चाहिए। शेखावत भी अब पीछे न थे। सूरज की पहली किरण रोमन रोड पर आशा की किरण की तरह बिखर गई और डिटेक्टिव हवा को चेहरे पर महसूस करते आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।